परिचय। हेलो बच्चों, आइए एक ऐसे विषय पर बातचीत करते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है। आपकी माँ आपके लिए पोहा बनाती हैं और उसमें हरी मिर्च डालती हैं, लेकिन आपको हरी मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप पोहा को अपने मुंह में रखने से पहले मिर्च का हरा टुकड़ा उसमें से निकालकर अलग रख देंगे। जब आपकी माँ परिवार के लिए खाना पकाती हैं, तो वे भी ऐसा ही करती हैं। आपने देखा होगा कि वो पकाने से पहले चावल, गेहूं और दालों में से कंकड़, पत्थर और दूसरी अनचाही चीजें अलग करती रहती हैं। कुछ अशुद्धियों और अनचाही चीजों को हाथ से उठाकर निकाला जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। बहुत से मिश्रणों में चीजों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में इन्हें अलग करने की कुछ दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हम इस पाठ में चीजों को अलग अलग करने की अलग अलग विधियों पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक मिश्रण में से विभिन्न चीजों को अलग करने से जुड़े कारणों पर विचार विमर्श करना, किसी मिश्रण की अलग अलग चीजों को अलग करने की विभिन्न विधियों की सूची बनाना, उदाहरणों की मदद से चीजों को हाथ से चुनने, मथने, गहाने, फटकने और छानने की तरकीबों को बताना। किसी मिश्रण की चीजों को अलग अलग करने की जरूरत। हम अपने दैनिक जीवन में जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, उनमें से अधिकतर मिश्रण की शक्ल में होती हैं, लेकिन मिश्रण में मौजूद हर चीज उपयोगी नहीं होती। उदाहरण के लिए, खाने की कुछ चीजों में ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। हम इन्हें इसलिए हटा देते हैं ताकि खाने की चीजें हमें अच्छी लगें। तो इन्हें अलग करने का एक कारण है उन चीजों को हटा देना जो हमें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह हमें चावल, गेहूं और दालों वगैरह में कंकड़, पत्थर और सुरसुरी जैसी चीजें मिलती हैं। हम खाने की इन चीजों में से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक चीजों को पकाने से पहले निकाल देते हैं। तो दूसरा कारण हुआ नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को निकाल देना। जब हम दूध या दही को मथते हैं, तो हमें दो बेहद उपयोगी चीजें प्राप्त होती हैं, मक्खन और मट्ठा। तो किसी मिश्रण में मौजूद चीजों को अलग अलग करने का तीसरा कारण है शुद्ध और उपयोगी चीजों को प्राप्त करना। चीजों को अलग करने के तरीके। आपको चीजों को अलग अलग करने के तरीकों के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा। आपने अपने दैनिक जीवन में इनमें से कुछ तरीकों को प्रयोग किया होगा। आपने अपने दैनिक जीवन में इनमें से कुछ तरीकों का प्रयोग किया होगा। आइए किसी मिश्रण में मौजूद चीजों को अलग अलग करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल होता है, उनमें से कुछ की सूची बनाएं। हाथ से चुनना, मथना, गहाना, फटकना, छानना। अलग अलग करने का क्या तरीका चुना जाए, ये उस चीज के भौतिक गुण धर्मों पर निर्भर करता है। अलग करने के तरीके। हाथ से चुनना। आपकी मां गेहूं, चावल और दालों से कंकड़, पत्थर और अन्य अशुद्धियों को कैसे अलग करती हैं? वो एक एक करके उन्हें हाथ से चुन लेती हैं। हाथ से चुनने की विधि का इस्तेमाल उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जा सकता है जो आंख को आसानी से नजर आती हैं और मिट्टी, छिलके और कंकड़ पत्थर की शक्ल में थोड़ी मात्रा में होती हैं। अलग करने के तरीके। मथना। बच्चों, ये मक्खन है। क्या आप जानते हैं कि मक्खन कैसे बनता है? जब किसी मटके में दूध को तेजी से बिलोया जाता है, तो मक्खन निकलता है। जो तरल पदार्थ पीछे रह जाता है, वह स्वादिष्ट और पोषक मट्ठा होता है, जिसे बहुत से लोग गर्मियों में पीना बहुत पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि जब अलग करने के इस तरीके को
अपनाया जाता है तो दूध में से दो अलग अलग उपयोगी चीजें निकलती हैं। अलग करने के तरीके। गहाना। आपने फसल कटाई के बाद खेतों में गेहूं या धान के बड़े बड़े बंडल देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसान किस तरह इन बालियों से अनाज को अलग करता है? जब गेहूं या चावल की फसल कट जाती है तो किसान इन बालियों को एक साथ बांधकर उनके बंडल बना देता है। इसके बाद वो उन बंडलों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देता है। जब ये बालियां पूरी तरह सूख जाती हैं तो किसान दानों को अलग करने के लिए इन्हें सख्त जमीन पर पीटता है। दानों को बालियों से अलग करने की इस प्रक्रिया को गहाना कहते हैं। बैलों और थ्रेशर कही जाने वाली मशीनों का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाता है। अलग करने के तरीके। फटकना। आपने जब रेलगाड़ी में यात्रा की होगी तो ग्रामीण इलाकों में आपने महिलाओं को ऊंचाई पर खड़े होकर एक टोकरी को अपने सिर के ऊपर लगातार हिलाते देखा होगा। ये महिलाएं हवा की मदद लेकर अनाज से छिलके और अन्य हल्की अशुद्धियों को दूर करती हैं। अनाज क्योंकि भारी होता है इसलिए वह एक ढेर में जमीन पर गिरता जाता है। हल्के वजन की अशुद्धियों को हवा के जरिए अनाज से दूर करने की इस प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। अलग करने के तरीके। छानना। बच्चों, क्या आपने अपनी मां को आटे में से चोकर और अन्य अशुद्धियों को दूर करते देखा है? वो एक छन्नी की मदद से महीन आटे को मोटे चोकर से अलग करती हैं। किसी मिश्रण से अलग अलग आकार की ठोस चीजों को अलग करने की तकनीक को छानना कहते हैं। इस विधि में मिश्रण को एक छन्नी में रखकर हिलाया जाता है। छोटे कण छन्नी के छेदों में से नीचे रखे बर्तन में गिर जाते हैं और इस प्रकार बड़े कण छन्नी में ही बचे रह जाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी मिश्रण के अलग अलग तत्वों को इसलिए अलग अलग किया जाता है ताकि ऐसी चीजों को अलग किया जा सके जिनकी जरूरत नहीं है और जो नुकसानदेह हैं, और उपयोगी चीजें प्राप्त की जा सकें। किसी मिश्रण में मौजूद चीजों को अलग अलग करने की सामान्य विधियां हैं। हाथ से चुनना, गहाना, फटकना और छानना। हाथ से चुनना वो तरीका है जिसमें आंख को नजर आने वाली अशुद्ध चीजों को अलग किया जाता है और ये चीजें थोड़ी मात्रा में होती हैं। मथने से तात्पर्य दूध या दही को बिलोने से है ताकि मक्खन बनाया जा सके। गहाने से तात्पर्य अनाज को बालियों से अलग करने से है। फटकने से तात्पर्य छिलके को अनाज से अलग करने से है। इस प्रक्रिया में हवा को मिश्रण में से गुजारा जाता है। छानने से तात्पर्य एक छलनी का इस्तेमाल करने की तकनीक से है ताकि अलग अलग आकार के ठोस कणों को अलग किया जा सके।